वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैथ्स मेड इजी। आज इस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन देखेंगे। फैक्टराइजेशन 8th स्टैंडर्ड की। तो फैक्टराइजेशन हमें सिखाया जाता है 8th में भी, 9th में भी, कभी कभी 7th में भी आप फैक्टराइजेशन सीखते हैं। लेकिन आज मैं जिस लेवल की फैक्टराइजेशन लूँगी वो 8th स्टैंडर्ड लेवल का रहेगा। इस वीडियो में फैक्टराइजेशन का मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन लूँगी। तो आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको सारा जो टाइप्स है, फैक्टराइजेशन के जो टाइप्स है, वो सारा आपको एक साथ याद आ जाएगा। सो लेट अस सी। ये जो पहला फैक्टराइजेशन है बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर 6 है और 8 है, दोनों मल्टीपल्स ऑफ 2 है, तो हम यहाँ 2 कॉमन लेते हैं। फ्रॉम एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर हम क्या कॉमन लेंगे? वी विल टेक x square because x square is lower power of x, smaller power of x. Okay, that we have to take common. So here I am left with 3x minus यहाँ क्या बचा हुआ है? 4. Okay, तो 2x square 3x minus 4. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट। हम इसे फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं अभी। 9ax minus 2y to the power 4 minus 12a x minus 2y to the power cube। तो अभी देखते हैं, इधर 9 है और इधर 12 है, दोनों मल्टीपल्स ऑफ 3 है, तो हम 3a को कॉमन ले लेते हैं। और इधर जो ब्रैकेट में जो भी है x minus 2y that is common in both, so we will take the lower power x minus 2y क्यूब को ले लेते हैं कॉमन। ओके, तो अभी ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या? 9 बनाने के लिए हमें चाहिए एक 3 और फिर x माइनस 2y टू द पावर 1 हमें देना पड़ेगा, तभी जाके ये टू द पावर 4 होगा। तो यहाँ 1 यहाँ 3, तो ये आ गया 4। माइनस 4 लेने से तब जाके हमारा 12 आएगा। 4 एंड देन x माइनस 2y क्यूब तो ऑलरेडी पहले से बाहर है, तो इसे हम लेंगे ही नहीं। यहाँ पे हम कुछ नहीं लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये जो नंबर है ये फर्दर कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो हम सब को यहीं पे रोक सकते हैं। तो दिस हैज बीन फैक्टराइज्ड, मतलब ये हो गया एक फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर और ये हो गया तीसरा फैक्टर। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम फैक्टराइजेशन का मतलब ही नहीं समझते। फैक्टराइजेशन का मतलब ये हो गया कि ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हमें ऐसा लिखना है कि वो समथिंग मल्टीप्लाइड विद समथिंग इस फॉर्मेट में आ जाए। यानी कि अगर हमारे पास 48 है तो हम 2 into 24 या फिर 2 into 6 into 4 ऐसा, तो ये हो गया 48 का फैक्टराइजेशन। इसी चीज को हम क्या कर रहे हैं? हम एल्जेब्रिकली कर रहे हैं बस। तो हमें देखना है अपना लास्ट का आंसर कि क्या हम इसे फर्दर फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते। अगर नहीं तोड़ सकते हैं तो हमें वहीं पे वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो फिर फैक्टराइजेशन के आंसर में आप कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि ऐसा आ गया प्लस प्लस या फिर माइनस, तो फिर ये फैक्टराइज ही नहीं हुआ है, तो हमें फर्दर करना है। तो फिर ऐसा प्लस आ गया मतलब ये तो फिर ऐसा लिखने लायक हो गया, तो क्या ये फैक्टर्स हुआ? देखिए, तो ये हो गया समथिंग विथ प्लस समथिंग, सो दैट इज नॉट फैक्टराइजेशन। ओके, वी हैव टू गेट इट एज फैक्टर्स, दैट इज समथिंग इनटू समथिंग, दैट फॉर्मेशन। ओके, अब देखते हैं। तो कभी कभी ऐसा फैक्टराइजेशन आ जाता है, हमें समझ में नहीं आता है इसको कहाँ से शुरू करें। तो इसको कहीं से भी शुरू करें, अगर आप करेक्टली कर रहे हैं तो फिर आना, इसको तो हमें ग्रुपिंग करना है। तो फिर ये ओके, तो और फिर हम इन दोनों का ग्रुपिंग कर रहे हैं और इन दोनों का अलग से ग्रुपिंग करेंगे। तो फिर a माइनस बी माइनस 3a माइनस बी। नोट हियर कि आई हैव मेड द साइन माइनस। व्हाई आई हैव मेड इट माइनस? माइनस इंटू माइनस हमें प्लस आना चाहिए। ओके, सो नाउ a minus b is the common one और फिर a minus 3 बस। so that is it, factorization done। तो देखिए हमने इसको कैसे चेंज किया, something multiplied with something। x y square plus x minus y x minus 1 to y
-1, कुछ ऐसा। तो फिर ये जो है, अब लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा ही रख देते हैं, इसको और इसमें से कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, जो कभी भी आपको करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा वैसा करने से। तो फिर हमें ब्रैकेट ओपन करना है, तो फिर ब्रैकेट ओपन करके देख लेते हैं। सो नाउ व्हाट, नाउ आई फैक्टराइज दीज टू। सो x y to be taken common, y plus 1. Okay, so I have factorized these two terms minus y plus 1. Now do you see our factorization is going right? हम करेक्ट कर रहे हैं क्योंकि देखिए ब्रैकेट में सेम आ गया है। तो फिर हम ब्रैकेट वाला पोर्शन को हम कॉमन ले लेते हैं और एक्स वाई माइनस 1, 1 कहाँ से आया लोग कभी कभी नहीं समझ पाते, क्योंकि 1 यहाँ आया, क्योंकि यहाँ अगर कुछ भी नहीं है तो हम 1 लेकर चलते हैं। Nothing is there means there is 1, so take a 1 over here. Factorization done. So I have tried to take all different types of factorization in this group of sums so that it helps you in your exams, क्योंकि एग्जाम्स में जितने तरह के आ सकते हैं वो सारा मैंने लेने की कोशिश किया है आज। तो आप देख लीजिए 25 2x minus y square minus 16x माइनस 2y स्क्वेयर। नाउ ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको एग्जैक्टली सेम होना है, जो कि यहाँ नहीं है। यहाँ ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस y है, इधर x माइनस 2 है, बिल्कुल अलग है। अब ये बेस्ड है, ये वाली सम दिस इज बेस्ड ऑन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी, दैट इज दिस वन। ओके, इज a प्लस b and a minus b. So it is based on this identity. Why do I say it is based on this identity? Because here I can see a perfect square, perfect square, perfect square and a perfect square. That is why it is based on this identity. So I will first write it like this and see the use of brackets, okay, and like this and not the use of brackets, okay. So this is 5 2x minus y minus, this is a minus b that I am writing. You can even write a plus b before and a minus b later, बाद में भी लिख सकते हैं आप। तो अभी मैं लिखूंगी a plus b, okay, 5 2x minus y plus 4x minus 2y bracket closed, okay. So this is our, it is not yet completely factorized, अभी बाकी है। Now I'll make it 10x minus, bracket open करते हैं, minus 5y minus 4x plus 8y and bracket closed, and 10x minus 5y plus 4x minus 8y and bracket closed. This is 6x plus 3y. So we have to simplify little bit. थोड़ा सिंप्लीफिकेशन इसको करना है क्योंकि यहाँ बहुत सारा लाइक टर्म्स है। यू कैन सी द नंबर ऑफ लाइक टर्म्स हियर, वन, दीज टू आर लाइक टर्म्स, दीज टू आर लाइक टर्म्स, so like term addition is happening now. 14x minus 13y, okay. So now what I'm going to do is, still factorization is not complete, I have to take out one 3 from here, 2x plus y and 14x minus 13y. Now factorization is complete, okay. So here also one factor was remaining which could be taken common. इधर आप देखेंगे 3 and 6 है, यानी कि 3 को अभी भी कॉमन लिया जा सकता है, तो फिर हमने उसको भी कॉमन ले लिया। अभी जाके फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। तो अगर आप इसको यहीं पे छोड़ देंगे तो फिर आपका सम फिर गलत हो जाएगा, तो आपको इसको यहाँ तक लेके जाना है। ए स्क्वायर माइनस 23a प्लस 42, this is now middle term factorization, okay. So how do we do this middle term factorization? First we'll write the a square, we'll write the 42. हम पहचानते कैसे है कि ये middle term factorization है और splitting the middle term type है, क्योंकि यहाँ a to the power 2 है और इधर a to the power 1 है और यहाँ a है ही नहीं, तो ये वाली sum middle term factorization के लिए गिना जाएगा। लेकिन if you have a perfect square over here, okay, and you have a multiple of 2 here, then you should think twice, it can also be a minus b whole square, okay. So now here 42 has to be split in such a way so that
I can, on adding I can get my minus 23a, and on multiplying I can get plus 42a square. That is, I'll do it and show you. Minus 21a minus 2a. Now note this. On adding, हम इसको ऐड करते हैं तो हमें माइनस 23a मिल जाता है. हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस 21 इंटू 2 42a स्क्वायर प्लस 42a स्क्वायर मिलता है, यानी कि प्लस 42a स्क्वायर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस हमें मिल जाता है. तो हम कभी भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो हमें इन दोनों चेक्स को वी हैव टू check both. Okay, we can't just check one of them because there can be many combinations. Okay, तो हमें वो वाली कॉम्बिनेशन लेना है जिससे कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए. एक तो इसका प्रोडक्ट इधर आना चाहिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, और ऐड करने से ये वाली आना चाहिए. ओके, मिडिल टर्म आना चाहिए. तो अभी हम इसको कॉमन लेते हैं. तो कॉमन लेने से हम इसको देखिए, अगर आपका सम, if your middle terms have been split correctly, आपने करेक्ट स्प्लिट किया होगा तो आपका यहाँ पे सेम आएगा. अगर आपने रॉन्ग स्प्लिट किया होगा तो आपका ये ब्रैकेट्स गलत आने लगेगा. तभी आपको पता चल जाएगा कि आपने करेक्टली स्प्लिट नहीं किया है. सो सम कंप्लीट. ओके, सो 5x square minus 4xy minus 12y square. Okay, now what should I do here? Note here, this is also a splitting the middle term type, minus 12y square. Now see, here I need a 60x square y square. Okay, minus 60, product of this and this, that is a minus 60x square y square I need on multiplying the two terms. Okay, what can be the two terms? तो जब हमें समझ में नहीं आएगा कि हम टर्म्स को, कौन दो टर्म्स को ले, तो हम 60 को थोड़ा प्राइम फैक्टराइज करके देख लेते हैं. तो फिर देखिए, तो ये आ गया हमारा, दिस इज 4 इंटू 3, ओके, 12 इंटू 5, नो, that will not work. So we can take 6 into 10 from here. So minus 6xy and plus 10 plus 6xy minus 10. Why plus 6xy minus 10? Because finally I need minus 4xy, that's why. Okay, and minus 12 and minus 12 y square minus 12 y square. So now I have split it. Now if you note, it is coming to a minus 60x square y square. Now I can go for फैक्टराइज करते हैं इसको, प्लस 6y एंड let me take a 2y out, 5x plus 6y. Okay, x minus 2y, sum done. अब देखते हैं 15 5x minus 4 square minus 10 5x minus 4. अब क्लियरली हम देख रहे हैं कि ये वाली पोर्शन कॉमन है, तो और 10 और 15 में से हम 5 ले सकते हैं कॉमन, तो ले लेते हैं. और 3 5 लेने के बाद इसमें से जो छोटा पावर है, दैट इज द स्मॉलर पावर, वी विल टेक कॉमन, 5x minus 4. Okay, now bracket starts 3 5x minus 4 and minus 2. Okay, so 3 5x minus 4 and minus 2, that is 5x minus 4, and then I will, now I'll open this bracket because I can see there is something to simplify. 15x minus 12 minus 2. Okay, so 5x minus 4 and this is 15x minus 14. Okay, so that is it, sum complete. बहुत छोटा सा सम है, so we can take the a common and we can take a 2 common.
विल बी लेफ्ट विथ ए स्क्वायर माइनस 25. नाउ बहुत स्टूडेंट्स ऐसा होंगे जो यहीं पे सम को छोड़ देंगे ये सोच के कि सम खत्म हो गया, लेकिन वी हैव टू कंटिन्यू. दिस इज 2 and then a plus 5 and a minus 5. Only then your sum is complete because we have used the identity a square minus b square here. Now x square minus y square minus 2yz minus z square. Okay, so now how to factorize this? Now if you look closely you have to observe it very nicely. अच्छे से देखिए इसको और आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी छुपा हुआ है. ओके, a प्लस बी होल स्क्वायर छुपा हुआ है. आपको नहीं समझ में आया तो आप इसे देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा. Now do you see the identity that was hidden here? Okay, just by taking the minus common, and now this is the sum. Okay, so which identity we have to now use? We have to use back to this identity. Okay, which is this is the identity we are going to use. Okay, so here x minus y plus z, and ब्रैकेट आपको बहुत सावधानी से देना है क्योंकि ब्रैकेट में आप पहले तो इसको फर्स्ट ब्रैकेट रखिए और फिर ये मैंने थर्ड ब्रैकेट यूज किया है. ओके, अब चाहे तो सेकंड ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं. दिस सम कंप्लीट. यहाँ ब्रैकेट खोलने का बहुत लोगों का, many people ask me this question, should I open the bracket and then present the answer? Not necessary. It is not necessary because you don't have many like terms over here. Okay, you don't have like terms which you can further simplify. तो यहाँ पे simplification further नहीं किया जा सकता है, इसलिए ब्रैकेट खोलने का जरूरत नहीं है. टाइम वेस्ट मत कीजिए क्योंकि आपको फर्दर काफी सारे सम्स करने होते हैं. a to the power 5 minus 625. very important question. a square this minus 25 square. Now what people do is this, they will leave the sum, यहीं पे छोड़ देते हैं sum. Okay, लेकिन यहीं पे छोड़ देते हैं sum को, लेकिन ये गलत है क्योंकि अगर दोनों स्क्वायर के बीच में आपको प्लस साइन दिखे तो उसको तो आप लिख दीजिए. इफ देयर इज अ प्लस साइन जस्ट राइट इट, बट इफ देयर इज अ माइनस साइन, ओके, देन यू हैव टू फर्दर डू दिस. ओके, तो if there is a minus sign you have to further do it in, you have to further split it by using a square minus b square formula. So now your factorization is complete. Now let me take another one which is a square minus 0.36 b square. What to do with this? Okay, a square minus 0.36. Now the problem is here is one decimal number, so 0.6b square is 0.36. okay, why? Because 0.6 into 0.6 gives me 0.36. remember this. So a plus 0.6b, a minus 0.6b, sum complete. Okay, now 5x square minus 20x to the power 4 by 9. now इस सम को देखने से समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे अटेम्प्ट किया जाए, तो हम एक 5 कॉमन ले लेते हैं और एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स टू द पावर 4 है, तो लोअर पार्ट हम कॉमन लेंगे. तो फिर 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर बाई 9. अब जाके समझ में आ रहा है कि व्हाट टू डू विद दिस सम. नाउ आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट दिस इज a square minus b square. if there is a 1 you can also write it like this. So this is the sum done. So unless you take this common you will not be able to do the sum correctly. Now here is a question, 12a plus b square minus a plus b minus 35. Okay, now what is this? How do I do this sum? This is, so if you see clearly this is a middle term factorization. Okay, so sometimes if you are feeling too confused how to handle the bracket, इसको कैसे करें, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आ गया है, तो फिर आप ऐसा कीजिए, इसको a plus b is equal to x. let us do some substitution.
तो इसको यूं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग। अभी दिस इज अ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। सो 12x स्क्वायर माइनस 35 तो हो गया, एंड देन 35 इंटू 12। सो इसको हम पहली बात वी विल नॉट मल्टीप्लाई, वी विल ओनली फैक्टराइज। 35 is 5 into 7, okay, and 12 is 3 into 4. Now we will try to find out how a difference of only 1x can be brought, and I can clearly see, okay, I can see 20 and 21. So with those factors only I am making it 21x plus 20x. If I multiply, I get the product of these two with a minus sign. If I add, I get my minus x. Now I'll get the 3 out. This is a 3x, 4x minus 7, okay, and then I'll get a 5 out, okay, 4x minus 7. So I know my sum is correct, okay. अगर आपका sum correct नहीं होगा तो आपको दोनों brackets में ऐसा equal values नहीं मिलेगा। 3x plus 5, okay. So sum done, sum not done, sorry. So now I will have to resubstitute this a plus b, okay. So I will have to change the bracket here. This is 4a plus b minus 7. Now ये वाली मिस्टेक होना बहुत कॉमन होता है कि हम यहीं पे सम को छोड़ के आ जाते हैं। We should proceed further and resubstitute a plus b because your examiner has no idea as to what is x. Your examiner gave you the sum with a and b. You should also give the answer back with a and b, okay. So 3a plus b plus 5. Now the sum is complete. Now here there is no requirement to open the bracket. If you want you can open it, okay. Otherwise since यहाँ पे like terms मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है ब्रैकेट ओपन करने के बाद भी, तो फिर मैं सम को यहीं छोड़ सकती हूँ। Now इस सम में क्या किया जाए? Now we can actually think of, this is m minus 1. If I put a bracket, m minus 1 square plus a m minus 1. Now see so many m minus 1s. Okay. Now if I take this one and this one, I will take this one and this one. I will take m minus 1 and plus a m minus 1 minus m minus 1 square, which is m minus 1 and 1 plus a minus m minus 1 square, okay, which is equal to, now I will take m minus 1 common. Once I factorize with this and this, now again I will factorize with m minus 1. I will take out 1 plus a, okay, minus m minus 1 because here I had a power 2, okay. I will further open the bracket 1 plus a minus m plus 1, which is m minus 1, 1, this is 2 plus a minus m. Now the sum is complete. So I'll repeat this sum. Here I saw one m minus 1, here I saw something. I made a m minus 1 here by grouping. Then I took this one and this one. Okay, I took them together, took common. Then I have one m minus 1, again m minus 1 square. Again I took common. Okay, and then finally I simplified this bracket and gave my answer. So that was it for today. So these are some of the sums which are slightly difficult and which are often asked in the exam. Okay, so do remember the few mistakes that I pointed out throughout the video. Okay, if you have liked the video, do not forget to like, share and subscribe. So that's it for today. Bye then.